चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव नजदीक देख सभी प्रत्याशियों ने नुक्कड़ मीटिंग कर अपना चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें, वार्ड नंबर 3 में मुकाबला तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रत्याशी दिलीप शर्मा भी नुक्कड़ मीटिंग कर यहां की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि मैंने इस वार्ड में काम किया है और विकास के नाम पर मतदान होगा। हम घर घर जाकर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नुक्कड़ मीटिंग भी कर रहे हैं। नुक्कड़ मीटिंग में यहाँ की जनता का जनसमूह देखकर यही लग रहा है कि भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी जनसभाएं कर रहे हैं और किस तरीके का जो समर्थन मिल रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं जो यहाँ की जनता बता रही है, ये जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व भाजपा पार्षद दिलीप शर्मा जी। शर्मा जी, जिस तरीके से आप जनसभा का आयोजन किया आपने फेस 1 में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का समर्थन? देखिए, जनसभा नहीं, हम नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 14वीं 15वीं नुक्कड़ सभा है और भरपूर समर्थन मिल रहा है, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं आशीर्वाद देने के लिए वो आ रहे हैं और एक ही बात कहते हैं कि भाई यहाँ से सिर्फ दिलीप शर्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, बाकी सबकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष भी इस बार जो है मजबूत है और कई प्रत्याशी जो मैदान में हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि भी कौन सा मजबूत है। भी पहले जो लोग खड़े थे उनकी जमानतें जब्त कराई थी, अब की बार भी वही लोग हैं और उन्होंने भी कोरोना काल में भी वो लोग अपने घरों में छुपे हुए थे। हम लोग ज़मीन पर लोगों के घरों में राशन भेज रहे थे, तो हमने काम किया। उन 5 वर्षों में ना तो उन्होंने कोई तीर मारा और ना वो जनता के किसी काम आए, तो भी मजबूत कैसे हो सकते हैं? मजबूत तो हम लोग हैं कि जिस दिन से जीते थे उसी दिन से हमारी तैयारी रोज़ डेली हो रही थी। लेकिन वो जो आज चुनावी मैदान में है वो 6 महीने पहले जागे हैं कि चुनाव आ गया है, बिगुल बजा दो, अब हम वोट मांगेंगे और जनता हमें वोट देगी। जनता बहुत होशियार है, जनता उसको वोट देती है जो कार्य करता है और कार्य हमने किए हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हम जनता के हर कार्य के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ये है। शर्मा जी, अगर बात करी जाए आज़ाद उम्मीदवार की, तो उनकी धर्मपत्नी भी पार्षद रही है यहाँ से, तो कोई ऐसा कार्य किया है उन्होंने? जिस तरह के काफ़ी कार्य किए हैं। कोई भी कार्य नहीं किया। हमने तो 3-3 पार्क दिए, उन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने 3-3 ट्यूबवेल दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने सड़कें बनवाई, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर पेवर ब्लॉक का और बरसाती नाले डलवाए, आज ये बिल्कुल सफाई हो चुकी है। डस्टबिन फ्री कर दिया है, पूरे वार्ड में सफाई है। ये काम हमने किए। हमने मेरे नाम की कम से कम इस वार्ड में 10 नेम प्लेट लग चुकी हैं, आप देख लेना। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ना उनकी नेम प्लेट लगी ना उनके एमपी की नेम प्लेट लगी। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनकी धर्मपत्नी पहले काउंसलर थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी भाभी भी काउंसलर थी, उन्होंने उसको 1850 वोटों से हराया था। आप अंदाजा लगाइए कि वार्ड नंबर 19 जो अब 3 नंबर है, सबसे ज़्यादा मार्जिन से मेरी भाभी ने उनको हराया था। और आज तो दिलीप शर्मा ने काम पर काम, विकास पर विकास किए हैं, तो अब की बार उनकी भी जमानत जब्त होने वाली है। ये तय है, ये जनता ने साबित कर दिया है। देख सकते हैं भाजपा प्रत्याशी है शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्ष है उनकी जमानती जब्त होगी। आइए बातचीत करते हैं कुछ यहाँ पे लोगों से। हाँ जी, कितने वोटों से जीत करा रहे हैं इनकी? हम इनकी काफ़ी वोटों से जीत कराएंगे, क्योंकि जो 40 वर्षों में यहाँ पर जितने भी काउंसलर हुए हैं उन्होंने हमारे बापू धाम में कोई भी काम नहीं किया। मतलब आपका कहना है कि बेड़ा गर्क कर दिया बापू धाम? बिल्कुल ही बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि मेरा भी जन्म भी यही चंडीगढ़ में हुआ है। क्योंकि हमारे बच्चे शादियों के लिए परेशान होते थे, जो हमारी जनता बापू धाम की है, वहाँ पर एक कमेटी सेंटर नहीं था, वो हमारे दिलीप शर्मा ने ही खाली कराया था। और यहाँ पर पार्क घूमने के लिए नहीं थे, तो वो हमारे पार्क यहाँ बनाए हैं, पक्की सड़कें यहाँ बनाई हैं। बापू धाम में रात को अंधेरा ही अंधेरा होता था, जो लाइटें लगाई हैं वो दिलीप शर्मा ने लगाई हैं। से भी बात करते हैं। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है जी। पहले बहुत यहाँ झूठ तो नहीं गई? नहीं, सच है। इस तरह झूठ के बोले, जनता वो देख रही है सारा कुछ काम। इनका भाई साहब का बहुत योगदान रहा है ना कि चुनाव आते आते झूठ बोलने लगते हैं। वैसे तो हमने भी देखा है। बाबू जी, हमने क्या लेना है इनसे? जहाँ आपसे क्या लेना है? किसी की झूठ बोल के क्या फायदा? ये तो काम बता रहा है।
हम नहीं कह रहे, ये तो काम बता रहा है बाबू जी। इसका कोई इस आपका कहना है कि आपका कहना है कि जो इस बार सारे प्रत्याशी हैं सबसे मजबूत प्रत्याशी। हाँ जी, मजबूत है तभी करके हम इसके भाषण भी कल भी सुने, परसों भी सुने, लगातार चल रहे हैं, हम इसके साथ ही साथ भारी बहुमत से जिताने वाले हैं हैं वाले हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ में सबसे पहले नंबर पे जनता पार्टी। देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों का जो कहना है कि साफ तौर पर भारी बहुमत से जीत कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरजीत है जी, मैं एससी मोर्चे का प्रधान हूँ। दिलीप शर्मा जी का नाम तो दिलीप शर्मा नहीं होना चाहिए, इनका विकास शर्मा नाम होना चाहिए। इन्होंने इतने विकास किए हैं, इसलिए इनका नाम ही विकास शर्मा। नाम चेंज कर दिया जाए क्या? हाँ, नाम चेंज करके विकास शर्मा ही नाम इनका होना चाहिए। दिलीप शर्मा जी तो ये नाम मात्र ही रह गए, अब तो इनका नाम विकास शर्मा है जी। इन्होंने विकास की ही जड़ी लगा दी है, सारे काम जो किसी ने नहीं करे वो इन्होंने करके दिखा दिए हैं। ये देखिए सुरजीत जी थे, ये कह रहे हैं कि दिलीप शर्मा जी का नाम दिलीप शर्मा जी नहीं विकास शर्मा जी होना चाहिए। तो आप कौन सा नाम रखने वाले हैं? मैं तो कहता हूँ विकास शर्मा ही है ये। और इन्होंने देखो, मैं अब चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ और मैंने इनसे 1 करोड़ रुपए का काम जो है सेक्टर 25 जो हमारा ग्रेव यार्ड है वहाँ पे करवाया है। और जो मैं भी इस बापू धाम में रहता हूँ, सबसे ज़्यादा काम जो है इन्होंने हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए किया है। और मतलब कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सब एक परिवार का माहौल है और एक परिवार का लोगों की तरह यहाँ आपस में मेल जोल है सबका। इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, हम इनका तहे दिल से आभारी हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आप चंडीगढ़ इसी वार्ड से हैं, कहीं वार्ड से तो नहीं आए? ऐसे ही हूँ, सेक्टर बापू हम कहते हैं 187 नंबर अपना हाउस नंबर, हम इधर रहते हैं। क्या कहना है इन प्रत्याशी को लेकर? दिलीप शर्मा ने जो काम करवाया है ना, वो कोई नहीं करवा सकता। इन्होंने सड़कें इतनी बनवा ली अच्छी अच्छी, पहले इतने खड्डे होते थे, पानी भरता था, बुरा हाल हो जाता था, बच्चे बारिश में जाने से तरसते थे। कहते ये जो आगे है ना कबाड़ी, राज कबाड़ी के मशहूर था, इतना गंद रहता था यहाँ पे, बुरा हाल रहता था। ठीक है ना, पानी भरता था, गोड़े गोड़े तक पानी भरता था। और मैं कह रहा, कहते बच्चे भी कहते पापा उधर नहीं जाना। और ठीक है ना, अब इतनी सड़कें बनवा दी, पार्क इतने बढ़िया बढ़िया बनवा दिए। और सफाई, यहाँ झुंड होते थे पहले, हर कहते 6 महीने में कहते सांप निकलते थे, वो भी सफाई करवा देते हैं। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने देते, हम इनके साथ हैं, दिल और जान से साथ रहेंगे। तो देख सकते हैं स्थानीय थे वार्ड नंबर 3 के, जहां पर एक जनसभा की गई भाजपा प्रत्याशी दिलीप शर्मा द्वारा। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।